नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं अपना फेवरेट नूरा कुश्ती। दोस्तों, उड़ीसा में जो बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई है वो बहुत ही दुखद हुई है और उस ट्रेन दुर्घटना के बाद बहुत सारे राजनीतिक गिद्ध बालासोर के आसमान में उड़ने लगे हैं। तमाम तरीके की रिपोर्टिंग करने लगे, तमाम तरीके की छीटाकशी करने लगे, सरकार को घेरने लगे। तुरंत मतलब दुर्घटना होने के सेकंड के बाद ही वो अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगने लगे। अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा दिया नहीं, उल्टे वहां पर वो 36 घंटे बैठकर पूरे जो भी दुर्घटना हुई थी उसका पूरा जायजा लिया। एक एक मृत व्यक्ति के शव को वहां से निकाला, उनके परिवार वालों को सौंपा गया, एक एक घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया, उनका इलाज शुरू हुआ, तुरंत मुआवजे का ऐलान हुआ, ट्रैक को दुरुस्त कराया गया। और जब उस ट्रैक से रेलगाड़ी गुजरी तब आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत भावुक होकर अश्विनी वैष्णव ने उस ट्रेन के आगे नतमस्तक होकर उसको प्रणाम किया और फिर वहां से वो अपने घर गए। तो ये होता है एक कर्मठ व्यक्ति का, एक कर्मठ मंत्री का कर्मठशील होना। इस्तीफा देकर घर बैठ जाना बहुत आसान है, जैसा कि ये वामपंथी जो मीडिया ग्रुप है और जो भी उनके विरोधी दल हैं वो जिस तरीके की मांगे करते रहे हैं। खैर, अब उस दुर्घटना के बाद अश्विनी वैष्णव और नरेंद्र मोदी से ज्यादा जो व्यक्ति निशाने पर आया है वो है बागेश्वर धाम सरकार के बाबा जी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बागेश्वर सरकार पर लोग इल्जाम लगा रहे हैं मतलब जिस व्यक्ति का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है उस व्यक्ति को भी जबरदस्ती इस घटना में वो घसीट कर ला रहे हैं। और लोग किस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो भी उनके विरोधी दल हैं या जो भी वामपंथी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अब कहां है बागेश्वर धाम वाले बाबा, क्यों उन्होंने पर्चा नहीं निकाला कि बालासोर में ट्रेन दुर्घटना होने वाली है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यह बहुत आसान ट्रिक है। किसी भी व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी को अगर आपको खत्म करना है, जनता के प्रति उसके विश्वास को खत्म करना है, तो सबसे बेहतरीन तरीका है जो अंग्रेजों ने अपनाया था और वो है उस व्यक्ति का चरित्र हनन कर दो। उस व्यक्ति के बारे में इतनी गलत अफवाह फैलाओ और इतनी जोर जोर से अफवाह फैलाओ कि 100 में से 2, 4, 10, 20 लोगों को तो लगे कि हाँ यार, ये आदमी जो कह रहा है ये जरूर सही कह रहा होगा। अच्छा, और जो उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं वो बहुत छोटे मोटे लोग नहीं हैं, वो सब कभी किसी चैनल के बड़े बड़े पत्रकार थे, बड़े नेता थे और आज भी यूट्यूब पर उनके 4 मिलियन, 5 मिलियन, 3 मिलियन उनके व्यूअरशिप हैं, मतलब उनको देखने वाले लोग हैं। तो ये जो 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख लोग उनको देख रहे हैं, उनमें से 2, 4, 10, 20 लोगों को तो उनकी बातें समझ में आएंगी और फिर वो 2, 4, 10, 20 लोग फिर उन्हीं की बातों को रिपीट कर रहे हैं कि कहां है बागेश्वर धाम वाले बाबा, कहां है बागेश्वर धाम वाले बाबा, क्यों उन्होंने पर्चा नहीं निकाला। तो मेरा एक बहुत सीधा सा सवाल है ऐसे जलकुकड़ों से कि क्या तुमने बालासोर दुर्घटना होने से पहले जाकर और बागेश्वर धाम वाले बाबा से यह बात की अर्जी लगाई थी क्या कि बाबा जी बालासोर में कोई ट्रेन दुर्घटना होने वाली है क्या। और मैं बिल्कुल विश्वास से कह सकता हूं कि अगर आपने ये पर्ची निकलवाई होती तो वो इसका सही जवाब देते, लेकिन आपने पर्ची नहीं निकलवाई, तब वो उसका जवाब कैसे दें। अगर आपने बाबा बागेश्वर धाम के पूरे कार्यक्रम को देखा है तो वो केवल वही बात करते हैं, उन्हीं सवालों का जवाब देते हैं जो सवाल आप उनसे जाकर पूछते हैं। वो अपने आप से कोई सवाल ना बनाते हैं, ना अपने आप से वो कोई जवाब देते हैं। वो पहले आपको बुलाते हैं, बुलाकर आपको पढ़ लेते हैं, अपने पर्चे में लिख लेते हैं और फिर आपसे कहते हैं कि बेटा अब सवाल पूछो। और फिर आप सवाल पूछते हैं और वो बताते हैं कि देखो, तुम्हारे सवाल पूछने से पहले हमने पर्चे में लिख रखा है कि तुम यही सवाल पूछोगे। तो क्या आप बागेश्वर धाम वाले बाबा जी के पास इस बात की अर्जी लेकर गए थे क्या कि बाबा जी उड़ीसा के बालासोर में कोई 3 ट्रेनों की दुर्घटना होने वाली है क्या। और अगर आप ये सवाल लेकर गए होते तो यकीन मानिए पुलिस अभी तक आपका पिछवाड़ा लाल कर चुकी होती। समझ रहे हैं। तो हर बात पे उनको घसीट कर लाना ये खैर आपका काम बन चुका है
क्योंकि अभी जब बागेश्वर धाम वाले बाबा बिहार गए थे तो उन्होंने पूरी बिहार की सरकार को हिला दिया था। वो 9वीं फेल मुख्यमंत्री और उसके भाई ये उनको रोकना चाहते थे। 2 लाख लोगों के आने की उम्मीद थी और इन्होंने ये कहा था कि 20,000 से ज्यादा लोग नहीं आएंगे और पहुंच गए 10 लाख लोग। पूरे भारत में इस समय बागेश्वर धाम बाबा की जिस तरह से जय जयकार हो रही है, एक युवा संत जिस तरह से सड़क पर खड़े होकर एक धर्म ध्वजा के नीचे सारे लोगों को, सारे जाति संप्रदाय के लोगों को इकट्ठा कर रहा है, वो आपसे देखा नहीं जा रहा है। इसीलिए आप घूम फिर कर उस एक व्यक्ति पर सवाल जवाब कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले बागेश्वर बाबा ने अपने आश्रम की एक बहुत ही प्यारी वीडियो डाली थी। उसमें एक मोर नाच रहा है और बाबा जी भी उसके साथ साथ नाच रहे हैं। आपको ऐसे वीडियो से भी तकलीफ है कि बाबा जी मोर के साथ कैसे नाच सकते हैं, कैसे ये पशु पक्षी, ये प्राणी जीव मात्र भी बाबा जी की दया, बाबा जी के प्रेम के इतने वशीभूत हैं कि बाबा जी को नाचते हुए देखकर और वहां पर वो खुद नाच रहे हैं। तो इस ट्रेन दुर्घटना में बाबा जी को जबरदस्ती घसीटना यह दिखाता है कि तुम कितने ज्यादा मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हो। चैनलों से भगाए जाने के बाद, पार्टियों से भगाए जाने के बाद या पार्टियों के अच्छा प्रदर्शन ना कर पाने के बाद तुम्हारा जो मानसिक स्टेटस है वो कितना बुरी तरह से हिल चुका है। तुम बिल्कुल अपने पागलपन के कगार पर पहुंच चुके हो। इसका बहुत सीधा और बहुत सस्ता इलाज है भैया, और इसका इलाज यह है कि आप चुपचाप अपना झोला झंडी उठाइए और जाकर बागेश्वर बाबा के चरणों में समर्पित हो जाइए। वहां पर अपनी पर्ची निकलवाइए और उनसे पूछिए कि बाबा जी हमारी इन सारी समस्याओं का समाधान कब होगा। और मुझे उम्मीद है कि वो ऐसे संत हैं जो आपकी तमाम सारी गलतियों को भुला देंगे और वो आपकी समस्या का एक उचित समाधान बताएंगे। समझ रहे हैं? बाकी ये जो ट्रेन दुर्घटना हुई है ये दुखद है और इस पर सरकार को जितना प्रयास करना चाहिए उतना प्रयास वो कर रही है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूं, कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी जब वहां पर गए थे ग्राउंड जीरो पर तो उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया था कि दुर्घटना के बाद सरकार को जितना राहत बचाव कार्य करना चाहिए था सरकार उससे ज्यादा कर रही है। और सरकार की इस कदम से हम पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हाँ, दुर्घटना क्यों हुई है इसकी जांच चल रही है, इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। तो अभी आप लोगों को इस बात से भी तकलीफ है कि इसकी जांच सीबीआई से क्यों करवाई जा रही है। खैर, तकलीफ में रहना आप लोगों की आदत है, ईश्वर करे कि आपकी ये तकलीफ दिनों दिन बनी रहे। इससे देश को कोई लेना देना नहीं है, इससे देश का कोई नुकसान नहीं है। आपकी तकलीफ अभी और आगे बनी रहेगी। समझ रहे हैं? तो चलिए प्रेम से बोलिए बागेश्वर धाम बाबा की जय। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरी बात, मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।